जीरो आवर में सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। चोरी के 2 आरोपियों पर कैसे टूट पड़ा भीड़ का कहर। ये तस्वीरें अमृतसर की हैं, जहां इंदिरा कॉलोनी इलाके में लोगों ने 2 युवकों को चोरी के आरोप में पकड़ा और फिर उनकी जमकर पिटाई कर दी। बाजार में बिजली के पोल से दोनों आरोपियों को बांध दिया गया और लोग पिटाई करते रहे। इसके बाद दोनों युवकों को पुलिस के हवाले किया गया। दरअसल आरोप यह है कि जिन युवकों की पिटाई की गई है, उन्होंने अलमारी की चाबी बनाने की बात का झांसा देकर घर में चोरी कर ली। लेकिन एक वारदात को अंजाम देते वक्त मकान मालिक ने दोनों को पकड़ लिया। फिर क्या था, भीड़ जुटने लगी, सड़क पर भीड़ का इंसाफ शुरू हो गया। और अब तस्वीरें इटली के ज्वालामुखी की। इटली में ज्वालामुखी फटने की तस्वीरें सामने आई हैं। इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना ज्वालामुखी फटा, जिससे लावा ऊपर की तरफ उठता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी ऊपर तक ये लावा निकलता नजर आता है। लपटें काफी ऊपर तक उठ रही हैं। ज्वालामुखी से चिंगारियां निकलती नजर आती हैं। पहाड़ी का सीना चीरकर ज्वालामुखी बाहर निकल आया। इटली का यह सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसके कई बार पहले भी फटने की खबर आ चुकी है। इस बार ज्वालामुखी के फटने पर निकले लावा और आसमान में राख फैलने की वजह से एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ गया। हालांकि कुछ समय बाद एयरपोर्ट को दोबारा खोला गया। स्थानीय प्रशासन की माने तो एहतियात के तौर पर लोगों को द्वीप से दूर रहने की सलाह दी गई है। और अब दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। क्या चुनावी जंग में शमशान और कब्रिस्तान कोई मुद्दा होना चाहिए? क्योंकि शमशान और कब्रिस्तान पर बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने जो बयान दिया है, उसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि देश में कब्रिस्तान की जरूरत ही नहीं है। महाराज कुंवर तिवारी जी चुनावी मन से कब्रिस्तान और शमशान पर बहस पीएम मोदी ने शुरू की यमुना प्रसाद चतुर्वेदी और अब उनके सिपहसालार इसी मसले को हवा देने में जुटे हैं। उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने इस मुद्दे को एक बार फिर यह कहकर गरमा दिया है कि देश में कब्रिस्तान की दरकार ही नहीं। हम साधु सन्यासियों को भी जमीन में गाड़ा जाता है, समाधियां बनती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान को भी कब्र में दफनाया जाता है, परंतु मुस्लिम कंट्रीज में कहीं भी दफनाने की परंपरा नहीं है, जलाने की परंपरा है। और अगर कब्रिस्तान सारे हिंदुस्तान में बनता रहेगा तो हिंदुस्तान में रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, खेती के लिए जगह नहीं मिलेगी जी। तो ये जो नेता लोग हैं, अपने वोटों के कारण हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बांटते रहते हैं। उनका कब्रिस्तान अलग, उनका शमशान अलग। साक्षी महाराज का मानना है कि कब्रिस्तान बढ़ते रहे तो देश में जमीन ही नहीं बचेगी, जमीन बची रहे। इसके लिए साक्षी महाराज एक नया फॉर्मूला भी सुझा रहे हैं। अगर कब्रिस्तान अच्छा नहीं लगता, शमशान अच्छा नहीं लगता, तो अंतिम स्थान का नाम दे दिया जाए। परंतु अगर उस स्थान पर हिंदू और मुसलमान का, सिख ईसाई का मिलन होता है तो बहुत अच्छा होगा। हिंदू के शरीर पर मुसलमान का दाह हो और मुसलमान के शरीर पर हिंदू का दाह हो, जमीन भी कम वेस्टेज होगी और एक रास्ता भी निकलेगा। यूपी में छठे चरण में पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर मतदान होना है। ऐसे वक्त में साक्षी महाराज के इस बयान के कई मायने हैं, लेकिन विरोधियों ने भी बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। साक्षी महाराज बहुत कंट्रोवर्शियल आदमी, और इसका जैसे प्रजापति का बोलता है ना, जांच करो, तो इसका जांच पहले होना चाहिए इसको। इसका साक्षी महाराज तो हमेशा इसी तरीके के बयानात देते, उस पर मैं बहुत टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझता। समाजवादी पार्टी के एमपी रहे तो कुछ और बोलते थे, बीजेपी में आके कुछ और बोलते हैं। जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूँ मैं, मार्च में बुलबुल हूँ मैं, जुलाई में परवाना हूँ मैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब साक्षी महाराज के बयान पर विवाद हुआ है, लेकिन जिस मौके पर साक्षी महाराज ने ये शिगोफा छोड़ा है, उसे भी अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका में मारे गए इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला का शव हिंदुस्तान आ गया। श्रीनिवास का पूरे रीति रिवाज से हैदराबाद में अंतिम संस्कार भी किया गया।
हालांकि अब इस बीच अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। हिलेरी क्लिंटन ने भारतीय इंजीनियर की हत्या के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी पर निशाना साधा है। अमेरिका के कैंसस में मारे गए 32 साल के भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बीती रात करीब 10 बजे एयर इंडिया के विमान से श्रीनिवास का शव अमेरिका से हैदराबाद एयरपोर्ट लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनिवास का शव उनके घर पहुंचाया गया, जहां पहले से ही मातम का माहौल था। श्रीनिवास कुचिभोटला, जिनकी मौत 4 दिन के नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी, कल शाम 9:55 पर उनका बॉडी हैदराबाद पहुंचा है। तेलंगाना के मिनिस्टर्स और आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर्स, एमएलएस और एमपीज यहां पर उनके घर वालों को कॉन्डोलेंस देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। 7 समंदर पार हुई श्रीनिवास की मौत से हिंदुस्तान सहित अमेरिका में भी गुस्सा है। सवालों के घेरे में ट्रंप सरकार है। खुद अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तानी इंजीनियर की हत्या के मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। हिलेरी क्लिंटन ने ट्वीट किया है, डर, घृणा और अपराध बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। हिलेरी क्लिंटन के ट्वीट के बाद व्हाइट हाउस की ओर से जवाब दिया गया। व्हाइट हाउस ने अपने जवाब में कहा है कि इस मामले को घृणा और अपराध से जोड़ना जल्दबाजी होगी। No one in America should feel afraid to follow the religion of their choosing freely and openly. The president is dedicated to preserving this originating principle of our nation. And while we're at it, I don't want to get ahead of the law enforcement, but I was asked the other day about the story in Kansas, the shooting in Kansas. And while the story is evolving, early reports out of Kansas are equally disturbing. गौरतलब है कि 22 फरवरी को अमेरिका के कैंसस शहर में पूर्व नौसैनिक एडम डब्ल्यू परिंटन ने एक बार में 2 भारतीयों पर गोली चला दी थी, जिसमें श्रीनिवास कुचिभोटला की मौत हो गई, जबकि आलोक मदसानी गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दोनों भारतीयों के बचाव में आगे आए एक अमेरिकी नागरिक को भी गोली लगी थी। डब्ल्यू परिंटन गोली चलाने से पहले चिल्लाकर कह रहा था कि दफा हो जाओ मेरे देश से। जाहिर अमेरिका में ट्रंप दौर की शुरुआत से ही वहां रहने वाले विदेशी नागरिक पसोपेश में हैं, चाहे वो मुस्लिम देशों के इमिग्रेशन का मामला हो या फिर ग्रीन कार्ड से जुड़े तमाम फैसले, सब के सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, वो ये कि बेरोजगारी से जूझ रहे अमेरिका में रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए ट्रंप कुछ भी करने को तैयार हैं। तो क्या नस्लीय हिंसा नए राष्ट्रपति की इसी सोच का बाय प्रोडक्ट है? हैदराबाद से राजकिरण के साथ टीम न्यूज नेशन। वहीं एटीएम से चूरन नोटों के मिलने का सिलसिला जारी है। पहले दिल्ली, फिर रोहतक, अब मेरठ में एटीएम से 2000 रुपए का चूरन नोट निकला। जिस शख्स को यह नोट मिला उसने इसकी शिकायत बैंक से की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चूरन नोट एटीएम तक पहुंच कैसे रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है? 2000 का गुलाबी नोट पर गांधी जी की तस्वीर, लेकिन रिजर्व बैंक की जगह छपा है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। पहली नजर में देखने पर यह नोट बिल्कुल असली लगता है, लेकिन जब इस नोट को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि यह चूरन नोट है जो बच्चों के खेलने के काम आता है। यह नोट मेरठ में सरकारी बैंक के एटीएम से निकला है। मेरठ के तेजगढ़ी चौराहे के एक एटीएम से जब शिक्षक सुनील दत्त शर्मा ने 10,000 रुपए निकाले तो उन्हें 2-2 हजार के 5 नोट मिले। पहले तो उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब यही नोट उन्होंने दूध वाले को दिया तो उसने नोट के नकली होने की बात कहकर नोट लेने से इनकार कर दिया। तब पता चला कि यह चूरन नोट है जिस पर लिखा था चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया और नोट के सीरियल नंबर की जगह 0 दर्ज था। वहाँ से जब पैसे निकाले तो मैं ऐसे ही रख लिया, मैंने गिने नहीं थे। तो जब घर पर आकर के मैंने शाम को दूध वाले को पेमेंट किया तो तब उन्होंने कहा कि एक नोट नकली है, इसमें 1000 रुपये का। मैंने पेमेंट दिया उसको जी। तो फिर मैंने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया। टोल फ्री नंबर वालों ने कहा कि आप जो नज़दीकी शाखा है वहाँ पर संपर्क करें। चूरन नोट मिलने की शिकायत बैंक से की गई। बैंक अधिकारियों ने चूरन नोट जमा करा लिया है और जांच की जा रही है कि एटीएम में चूरन नोट कैसे पहुंचा। उसका थोड़ा साइज भी असली नोट से बड़ा है, उसमें चिकनाहट भी ज़्यादा है, तो अपरेंटली को लगता है कि वो नोट एक नकली हो सकता है। हमने फिर भी उनकी कंप्लेंट ली और नोट अपने पास कस्टडी में लिया और हमारा सर्कल ऑफिस जो है यहाँ प्रभात नगर में है, वहाँ फर्दर एक्शन और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हमने भेजा।
उधर मध्य प्रदेश के दमोह में भी 500 रुपए के बिना नंबरों वाले नोट मिलने का मामला सामने आया है। अस्पताल चौक इलाके में एटीएम से 3 लोगों ने कैश निकाला। इस दौरान 500 रुपए के 6 नोट निकले, जिन पर कोई नंबर नहीं लिखा था। इस घटना के बाद एटीएम को बंद कर दिया गया और जांच की जा रही है कि ये नोट नकली है या फिर छपाई में गलती हुई है। इससे पहले दिल्ली और रोहतक में भी एटीएम से चूरन नोट निकल चुके हैं और नोटबंदी के बाद नोटों की छपाई को लेकर कई शिकायतें मिल चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। समंदर में चीन लगातार अपना दबदबा बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। चीन की मंशा है कि वो साउथ चाइना सी में खुद को इतना ताकतवर बना ले कि कोई भी उसे टक्कर देने की हिम्मत ना कर पाए। अब खबर है कि चीन समंदर के भीतर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है जिसके जरिए समंदर के भीतर से ही दुश्मन पर नजर रख सकेगा। समंदर के भीतर चीन तैनात कर रहा है जासूस। पानी के अंदर से चीन रखेगा चप्पे चप्पे पर नजर। समंदर का शहंशाह बनने के लिए चीन ने चली नई चाल। ड्रैगन अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में लगा है। समंदर में भी चीन ऐसा चक्रव्यूह रचना चाहता है जिसके जरिए वो पानी के भीतर से ही समंदर की हर हलचल पर नजर रख सके। खबर है कि समंदर के नीचे चीन सैनिक तैनात करने का प्लान बना रहा है। इसके लिए दक्षिण चीन सागर में पानी के नीचे एक निगरानी प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में लगा है। हालांकि समंदर के भीतर प्लेटफॉर्म किस जगह बनेगा इसकी साफ जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह प्लेटफॉर्म समंदर में 10,000 फुट नीचे बनाया जा सकता है। दक्षिण चीन सागर में प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार भी छिपा है। इस इलाके पर कब्जे को लेकर चीन का मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ विवाद है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्लेटफॉर्म बनाने के पीछे चीन का मकसद है मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम समेत दूसरे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर नजर रखना। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के जरिए समंदर के भीतर खोज करने में भी चीन को मदद मिलेगी। दरअसल दुनिया के कुल समुद्री यातायात का करीब 1/3 हिस्सा इस रास्ते से होकर गुजरता है। यहाँ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है। चीन इसके तकरीबन पूरे इलाके पर अपना कब्जा होने का दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान भी इस इलाके पर अपना दावा करते रहे हैं। पूर्वी इलाके में जापान का जिन द्वीपों पर कब्जा है उन पर भी चीन अपना दावा करता है। ऐसे में माना जा रहा है कि अंडर वाटर प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद समंदर में होने वाली हर गतिविधि पर तो नजर रखना ही है। साथ ही चीन इसके जरिए दुश्मन की हर चाल को कमजोर करने में भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की सनक की। तानाशाह किम जोंग उन को इस कदर गुस्सा आया कि उसने अपने 5 अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। खबर है कि किम झूठी रिपोर्ट पेश किए जाने से नाराज था। इसके बाद किम ने 5 अफसरों को एंटी एयरक्राफ्ट गन के सामने खड़ा करके उड़ा दिया। दक्षिण कोरिया की एक खुफिया एजेंसी ने यह खबर जारी की है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस झूठी रिपोर्ट के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। यह खबर ऐसे समय में आई है जब मलेशिया में किम के सौतेले भाई किम जोंग नैम की हत्या की जांच चल रही है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं ग्रीस के शहर गैलेक्सिडो, जहां होली मनाई जा रही है, लेकिन यहां रंगों की जगह आटे से खेली जाती है होली। ग्रीस में आटे से होली, दुनिया भर से इकट्ठा हुए लोग, मस्ती के रंग में रंगे सैलानी। ग्रीस के गैलेक्सिडी शहर में इन दिनों फ्लोर कार्निवल का खुमार सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। आम हो या खास, यहाँ सब एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं, जश्न और खुशियाँ मनाते हैं। कोई कमर में घंटियां बांधकर झूमता नजर आता है तो कोई देसी अंदाज में सड़कों पर थिरकता। ये तस्वीरें गवाह है उस हजारों साल पुरानी परंपरा की जिसे गैलेक्सिडी के लोगों ने आज भी संजो कर रखा है। हर साल फरवरी के आखिरी सोमवार को गैलेक्सिडी में लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ जश्न मनाते हैं। यहाँ भी हिंदुस्तान की तरह ही होली खेली जाती है, लेकिन रंगों की जगह यहाँ आटे का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आकर खूब मजा आता है। हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं और खूब मस्ती करते हैं, जश्न मनाते हैं। ये फेस्टिवल गवाह है हमारी पुरानी सभ्यता का, जो आज भी जिंदा है।
फ्लोर फेस्टिवल के साथ ही ग्रीस में कार्निवल सीजन का अंत होता है, लेकिन गैलेक्सी डी पहुंचा हर शख्स उन खुशनुमा यादों को अपने साथ लेकर लौटता है जो ताउम्र उसके साथ रहती हैं। टीम न्यूज़ नेशन।